सोचा था कि देवर की शादी करके दौरानी लाएंगे तो मेरी सेवा करेगी, सास की तरह आराम करूंगी, मैं पैर दबाएगी मेरे, सब घर का काम करेगी। लेकिन ऐसी कमीन, इतनी हरामिन देवरानी मिली है कि कुछ काम ही नहीं करती है, आराम से बैठी पड़ी बड़ी बेड पे खाती रहती है। इसका पता, बर्तन डले हैं, झाड़ू डली है, कुछ काम नहीं कर रही है। जा रही हूँ, इसको आज सही से समझाऊंगी, जा रही हूँ। हे राम, अच्छी खासी सोचा था कि ऐसे घर में शादी करूंगी कि मेरी सास नहीं है, मेरी सास मर गई है। मुझे क्या मालूम था ऐसी जिठानी है मेरी कि सास बन के बैठ गई है मेरी। ना तो कुछ काम करती है, ना धंधा करती है, ना झाड़ू लगाए, ना पोछा लगाए, सारे काम मुझे करना पड़ता है। सास की तरह रात दिखाती रहती है। मेरी जिठानी जो है ना, बहुत बदतमीज और बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। कहाँ से किस्मत फूट गई मेरी, जो ऐसी जिठानी मिल गई मुझे। ये बर्तन को तेरा बाप धोएगा? मुझे क्या मालूम कौन धोएगा, मैं झाड़ू लगा रही, तुम बर्तन नहीं मार सकती हो। इतनी नाजुक महारानी नहीं है जो धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है, 1 घंटे से झाड़ू ही लग रही है। और ये बर्तन रखे, इसको बर्तनों को साफ कर। इसको तुम मांजोगी, मैं नहीं मांजूंगी। मैंने तो कर लिया अपना हिस्से का काम, अब तुम करोगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। तुम सास नहीं हो मेरी। अरे ज्यादा मत बोल। तुम भी ज्यादा मत बोलो। ये बर्तन धो। नहीं मांजूंगी, मैं नहीं मांजूंगी। मैंने अपना काम कर लिया, अब अपना काम करो। क्यों नहीं मांजेगी? ज्यादा बहुत बड़ी बन रही है क्या? तुम बहुत बड़ी बन रही हो क्या? हाँ? देख, तेरे तो बाप मांजेंगे ये बर्तन। मेरे बाप नहीं मांजेंगे, तुम्हारे बाप मांजेंगे। हे भगवान, जब से ये आई है कोई भी काम नहीं करती ढंग का, दिन में चिक 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 चिक। अब बेड पे महारानी लेटती हैं, आराम से मोबाइल चलाती हैं। बेड भी मेरे मायके वालों ने दिया है, तुम्हारी तरह नहीं। मैं कुछ लेके नहीं आई, तुम खाली हाथ चली आई थी। तुझे कैसे मालूम कि मैं खाली हाथ आई थी? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, ठीक है? देख चंपा, क्या है? मान जा, ज्यादा मुंह मत चलाना। अगर तूने मुंह चलाया, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ऐसा चांटा दूंगी, तवा उठा के तेरे सर में मार दूंगी। अगर तुम तवा उठा के मारोगी तो मैं तुम्हारे बेलन घुसेड़ दूंगी। अच्छा, मेरे बेलन घुसेड़ूंगी तुम्हारे में। छोड़ो, छोड़ो। तेरी तो ऐसी की तैसी कल की आई हुई। चाहती हो सब कुछ घर में लाके मुझे नौकरानी बना के रख दिया तुमने। अरे किस बात में झगड़ा हो? ये मेरी जिठानी है, सास नहीं है। मैं इसकी नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी। तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें अपने देवर का जरा भी ख्याल नहीं है। पत्नी से जरा सी बात क्या बोल दी, जोरू का गुलाम कैसा भगा आया। मेरे पति से उल्टा सीधा नहीं बोलना। दिन भर काम कराती है मुझसे, खुद बेड पे महारानी की तरफ। एक तो दिन भर हमारी बीवी काम में लगी रहती है, दिन भर झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, पूरा दिन भर तो उसको काम धंधे में हो जाता। हमारे पास तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं देती। देखो कैसा है, एहसान फरामो बचपन में खिला रही है तुझे बना बना के। लुगाई आई तो भाभी को भूल गया। कमाई भी तो खाई थी इनकी। अरे कमाते नहीं थे क्या? बड़ा निकम्मा है तेरा आदमी, कुछ नहीं कमाता। मेरा आदमी निकम्मा नहीं है, मेरा आदमी बहुत कमा के दिया है तुम्हें। अरे तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम है ना, मुझे बताते नहीं है लोग बात। मेरे आदमी की कमाई पे रोटी टुकड़े तोड़ता तेरा आदमी। तुम्हारा आदमी खुद टुकड़े तोड़ता है मेरे आदमी के। देख मान जा, देखो मान जाओ, मैं कह रही हूँ। अरे भाभी तुम्हें क्या हो गया?
गया है भाभी। समझा ले अपनी औरत अरे को। अपने गुस्से को ठंडा रखो। नहीं रहूंगी शादी में, मुझे अलग रहना है। मैं बंटवारा करूंगी इस घर का, बंटवारा बंटवारा बंटवारा। भाभी ऐसा है, भैया को बुलाओ इसी वक्त भैया को बुलाओ। आज फैसला होके ही रहेगा। सास नहीं है मेरी जो मैं इसकी सुनूंगी। आज इसी वक्त फैसला होकर रहेगा। बुलाओ भैया को। भैया क्या करेंगे, अकेली मैं ही काफी हूँ तेरे डाला के लिए। भैया की चलने ही नहीं देती है, वो अपनी चलाती है। भैया यही की तो बात है, तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। भैया को बुला, हम बात भैया से करेंगे। अरे तेरी तो अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे ये भौजाई मारे डालने भैया। अरे भैया क्या ड्रामा चल रहा है सब घर में? ये आ गए, है आ गए भैया की हिम्मत लेके। तो क्या करें, बाहर से सुनना है, बाहर तक आवाजें जा रही हैं। ये आपस में क्या सब ड्रामा चल रहा है तुम लोगों अरे भैया, ये समझा इनको समझाओ भाभी को। ठीक है। क्यों? मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं बड़ी हूँ। सुनो 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 सुनो, काय की बड़ी है, जिद जैसी है ये बहू तो मैं बहू। अरे रुक जा रुक जा। सुनो मेरी बात। काय की बड़ी है ये तो बताओ, ये बहू है सो मैं बहू। अरे परेशान हो भैया, आ गए। अरे परेशान ना हो। तुम तो चुप ही रहो। छोटका है, छोटका हो, समझ जरा। बड़े भैया के सामने अदब कायदे से रुक जाओ। अब तुम ही बताओ, मैं बड़ी हूँ। ठीक। मैं कितना प्यार करती हूँ इन दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये दोनों मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। छोटे, अरे भैया, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे यार इतना तो ख्याल रखना चाहिए, तेरी बड़ी भाभी है। तुझे बचपन में जब तू छोटा सा था ना, जब तू भाभी के गोद में बैठ के सुसु कर देता था, तब मुझे उतना बुरा नहीं लगता था। और तुझे इसकी बातें इतनी बुरी लग रही है। तुम्हें याद है गोद में बिठाल के कैसे टुकड़े खिलाती थी? अरे यार कम से कम इतना छोटे, इतना तो ख्याल कर। अरे छोड़ो भैया, भाभी की बातों में तुरंत आ जाते हो। चुप रहो तुम टुकड़े खिलाते थे तो लालच में खिलाते थे, तो ये जिंदगी भर तुम्हारी भाषा बोलता रहे। तुमने ऐसा करा, ठीक है? ऐसा नहीं करा है तुमने। छोटी छोटी एक बात बता, टुकड़े अगर मैं निमाले से खिलाती थी, लालच क्या था जब ये छोटा सा था? क्या लालच था इसका? ये लालच था कि मैं इसको पालूंगी तो जिंदगी भर ये इसी के ऊपर चलता रहेगा। देख छोटे, हाँ भैया, इसको समझा ले। मैं इसका तेरा बड़ा भाई हूँ, इसका जेठ हूँ। अदब कायदे से बात वो करे। सही कह रही है। अच्छा, वो सही कह रही है। तू भी उसी की भाषा बोलने लगा। वो सही कह रही है। आज बड़े भाई की इज्जत का ख्याल नहीं, तू भी उसी के साथ बोलने लगा। तुम भी तो उनकी भाषा ले रहे हो, तुम भी तो उनकी पछ ले रहे मैं हो। औरतों का मुंह लगना नहीं चाहता। अरे मैं औरतों का मुंह सही नहीं कह लगना रही है। छोड़ मुझे, तुम बताएं। छोड़िए आप, छोड़िए। तुम रुको। बड़े हैं तो इसका मतलब छोड़ी हुआ ये। अरे तुम पीछे रहो। नहीं, हम देखो, तुम भी पीछे आ जाओ जी, तुम भी चलो। पीछे आ जाओ जी। तो तू ही आगे बढ़ जा। अगर मेरा गुस्सा कम हो हाँ। तो मेरी कमर पकड़ लेना। अरे तो तुम लड़ी क्यों रही हो जब जा रही हो? जीत नहीं पाएंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। अरे तेरा गुस्सा खराब है। अरे झगड़ा नहीं। मुंह से बात करो, मुंह से। अरे भैया, तुम समझाते नहीं हो भाई को। तुम यार इसको समझाते क्यों नहीं अपनी औरत को यार? अरे हमारी बहू तो दिन भर काम में लगी रहती तो है। हमारी औरत क्या दिन भर क्या ताश की गड्डी ले बैठी है? अरे क्या काम करती है उसको तुम्हारी क्या बहू? नौकरानी समझ रखा है? नहीं तो क्या मेरी वाली नौकरानी है क्या? ये करेगी? ऐसा अभी तक तो करती ही चली आई है सब। अरे जाओ भैया, समझाओ पहले कुछ भाभी को। नहीं है, कुछ नहीं है। लुगाई को आती है लुगाई, और लुगाई जब मिल जाती है ना, हाँ, संग में सोने को मिल जाता है ना, तो भाभी हो, भैया हो, माँ हो, बाप हो, सब भूल जाते हैं। तुम भी तो ब्याह के आई थी, तुमने भी तो भैया के संग सो के अपना कर लिया इनको, तुमने नहीं किया क्या? बड़ी आई वहाँ से सास बनने वाली। देख चंपा, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा मेरा है। भी मूड बहुत खराब है दीदी। देखो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। ऐसा है, देखो आप। एक बात सुन लो, हाँ क्या? अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये चुड़ैल रहेगी। हाँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, अब बिल्कुल नहीं रहेगी। यही तो चाहती है कि ये पूरा घर इसको मिल जाए, क्योंकि ये अपने दहेज में लेके आई थी, है ना? हाँ, तू लाई थी अपनी अम्मा के घर से। मैं तो फिर भी बहुत सारा लाई, तुम क्या लेके आई थी? जे 3-4 बर्तन लेके चली अरे आई थी तुम। जा, क्या लेके आई थी तुम? चिलम चोटी। देखो, या तो इस घर में अब जे रहेंगी। एक बात है छोटी, तू बोलती बहुत है। देख रहे हो? मुझे इतना भी तमीज नहीं। ये तेरी बड़ी बड़ी है। और ये भाभी कुछ नहीं कहती। अबे तू चुप, सारे औरत के काम। तो
तुम देख रहे हो ना कैसे बुद्धिमान चल तुझसे रहे हो। बड़ी है, तुझसे उम्र में बड़ी है, पढ़ने में बड़ी है, तो उम्र तुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्र में बड़ी है तो सास है, जब सास बनेंगी क्या जब मेरी? मेरे सामने ये हाल है, तू बर्तन फोड़ रही है, तो मेरे पीठ पीछे क्या करती होगी? अरे छोड़ो यार, यहाँ से। क्या बात है? कौन है तुम लोग? नमस्ते पिताजी। मैं बाहर गली में उधर मोहल्ले से घूम के आया और तुमने इतना कूंजड़ापन बना मचा रखा है, पूरा गांव पूरा मोहल्ला बाहर गली में हंस रहा है और तुम साले लड़ रहे हो, हमारी इज्जत की धज्जियां मिला रहे हो। पिताजी हमने क्या कहा? क्या कहा? हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। क्या बात? ये भाभी लड़ रही है। बापू ये छोटी और हमारी औरत से बहुत देर से झगड़ा कर रही, पूछो झगड़ा और किस उसी के बात का बीच है? में ये छोटा भी बोल रहा है। उसका तमीज नहीं जरा सी, बड़े भाई से कैसी बात की है। तो तुम भी तो बोल रहे हो अपनी बीवी के देखो पीछे? देखो इसकी जबान देखो बाबूजी, जबान देखो इसकी जबान देखो बाबूजी। एक बार बताओ पिताजी, मैं इस घर की बड़ी हूँ, अगर सासू माँ खत्म हो गई हैं, मैंने कैसे संभाला है इसको छोटा, ये है इसको अपने हाथों से खाना बना बना के खिलाया, और ये इसकी कल की आई इसकी औरत उसकी पक्ष ले रहा है। बताओ मुंह चला रही है मुझसे। शांत रहोगी? कुछ कहने दोगी मुझे कि नहीं बोलने दोगी? पिताजी एक बात बताओ पिताजी, मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये है कि पूरे घर का काम मैं करूंगी या महारानी की तरह बेड पे पड़ी रहेंगी? मैं बहू हूँ इस घर की, बराबर की हूँ। छोटी हूँ तो क्या हुआ, नौकरानी नहीं हूँ किसी की। दिन जो दिन किसी का भर काम लगी रहती करूंगी। है पिताजी। वो दिन भर लगी रहती, तू भी तो रात भर लगा रहता है। तेरी माँ का लोंडा मारू, तेरी का इज्जत धूल में मिला दी हमारी, पूरा मोहल्ला हंस रहा है। आप खामोश रहिए। अब हमारा गुजारा नहीं होगा एक हम साथ नहीं में। रहेंगे एक साथ, हम नहीं रहेंगे इनके साथ। बापू ऐसा करो, अब इन लोगों की पटरी नहीं खा रही तो हम लोगों का एक साथ में गुजारा नहीं हो सकता। क्या चाहते हो तुम दोनों? अब हम ये चाहते हैं कि मैं घर का बड़ा होने के नाते आगे बात ना बढ़ाई जाए। अभी तो मोहल्ले वाले जाने, कल रिश्तेदार जानेंगे, परसों ये बात दूर दूर तक जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों भाइयों का बंटवारा आप अपने जीते जी कर दीजिए बस। भाइयों का बंटवारा? हाँ मकान में दीवार, बिल्कुल। भाइयों के बीच में दीवार, यानी कि बाप के सीने पर दीवार, यही चाहते हो तुम? जी। हे भगवान, मेरी औरत न मरती, मुझे ये दिन न देखना पड़ता कि मैं ये नहीं जानता था हमारे भी भाई था। मैंने भाई के साथ कितना निभाया, लेकिन ये जो दोनों बन बन की लकड़ी आई हैं, ये जो कंजरी आई हैं, इन्होंने घर का सत्यानाश कर दिया, समझे? और साले तुम हो बीबी के गुलाम और ये तो साला बहुत कमीना। बोलो क्या चाहते हो? बापू अब कुछ नहीं, अब फैसला होकर आएगा, बंटवारा होगा। बाबू आज अपने हाथों से ही फैसला कर दो इस बात का। फैसला कर दिया, हम सोचने का मौका दो। और फैसला पहला ये है कि न तुम्हारे बाप की संपत्ति है न तुम्हारे बाप की संपत्ति है, संपत्ति हमारे बाप की है। तुम दोनों घर खाली करो, दोनों निकलो घर से। हम कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, अपनी अम्मा के घुस जाओ। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटके भटके डोलेंगे? देखिए पिताजी, आपके सामने हम बोल तो नहीं रहे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको आज मरे कल मरे, आपका बुढ़ापा है, आप अपने आंखों के सामने बंटवारा कर जाइए, नहीं आगे चल के हमारे बच्चे होंगे उनमें भी झगड़ा होगा। हम जानते थे। तुम जिंदा रहोगी तो रहेगा। हाँ ये बहुत तुम जिंदा रहोगी तो रहेगा। अब बापू आप ही देख लीजिए, आपके सामने कितना जबान चलाती देखो छोटी। बाबू, देखो देखो छोटी कैसे कितना बोल जबान चल। ये इतनी छोटी है उतना ही खोटी है। हम जानते थे कि ये बन बन की लकड़ी आएंगी तो घर का सत्यानाश कर देंगी। ये जितनी है इस हम क्या कहें, तुम तो साले चिड़ी के गुलाम हो ना, औरत के गुलाम हो। जरा सी जगह क्या देख ली कि गुलाम बन गए, समझे? हम जा रहे प्रधान के पास, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। बापू फैसला आज के आज चाहिए। बाबू प्रधान जी के पास इसी वक्त चलो, हम तो कह रहे हैं।
कौन चले? हम सब चले। हम भी चलेंगे, हम अपने आंखों के सामने बंटवारा देखेंगे। मैं भी जाऊंगी अपने आदमी के मैं साथ। भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी अपने अच्छा आदमी रुक के जाओ, साथ। तुम पीछे हटो दोनों। अब एक काम करो, तुम दोनों प्रधान के पास जाओ, हम तीनों नहीं जाते। जाओ। अरे बाबू ऐसा बापू साले तुम हमारा खून हो। अबे साले गंदे खून की औलाद, साले हमने इतना गंदा मेरा खून नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ ने हरामीपन जरूर किया साले। कहीं ना कहीं से ये दोनों गंदे खून लेकर तो पिताजी जो तो आप मामा से पूछो कि कहाँ गई थी गंदा इसमें खून कराने? मेरी क्या गलती है? अरे गलती ये है कि जब तुम इनको सर पे बैठा रहे हो तो कल तुम्हारा भी ये गंदा खून लेकर कहीं ना कहीं से आएगी। जी तो आप सही कह रहे हो। हाँ। लेकिन पिताजी अगर झगड़ा ऐसे ही होता रहेगा तो किसी दिन आपस में एक दूसरे को मारा कूटी हो जाएगी, खून कच्चर हो जाएगा पिताजी। अगर बापू अगर ऐसा चलता रहा तो या तो ये फांसी पे लटक जाएगी या तो ये लटक जाएगी। हम फांसी पे ये लटकेंगी और जेल हमको होगी। हम जानते हैं कि जब बहुएं लटकती हैं तो सास ससुर को जेल होती है। जी बापू आपको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी हमें? हाँ। अरे हमारा तो आज मरे कल तीसरा दिन है। अपना भविष्य देखो, तुम्हारी माँ का बोलो भारी तुम्हारी का। साले बीवी के गुलाम हो तुम, इतने गुलाम। हमने गुलामी औरत की नहीं कभी की, जिंदगी से शान से जिए, शान से रहे। लेकिन साले हो तुमने जरा सा दरवाजा क्या देखा कि तुम तो इनके पैरों में गिर गए, गुलाम बन गए। बापू हाँ तुझे जो कहना है सो कह ले, लेकिन आज बंटवारा हो के रहेगा। अगर बंटवारा न हुआ तो ये जान नहीं देगी, मैं अपनी पहले जान दे दूंगा। सुनो जी, आप नहीं बेटा। मेरी बात सुनो। अगर आज के आज बंटवारा ना हुआ ना तो ना तो खाने दूंगी और ना खाऊंगी और ना जीने दूंगी ना जीऊंगी, न सोऊंगी न सोने दूंगी। अरे रुक जा भगवान, रुक जा। मुझे बंटवारा चाहिए। अभी कर बापू के सामने कम बोल, पापू के सामने कम पिताजी बोल। आप फैसला करो। रोया, ऐसे फैसला नहीं होगा। कैसे होगा पिताजी? कैसे होगा? घर के गार्जियन हम, आप हैं हमारे बच्चे तुम, जी। इनके गार्जियन इनके माँ बाप हैं। ठीक। इनके माँ बाप को बुलाओ और अपनी समझन से पूछेंगे ये गंदा खून कहाँ से लेकर आई हो। कैसी हमारी बातें माँ करते हो नहीं पिताजी? आएगी ना हमारा बाप आएगा। क्यों आएगा हमारा क्यों बाप और आएगा? माँ? क्यों आप- आएगा हमारा बाप और माँ? हम तो यहीं रहते हैं। अब हम अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है, हम तो यहीं रहेंगे। तुम्हारा माँ बाप नहीं आएगा नहीं आएंगे। तो तुम हमारे चांद पर चप्पल रखोगी क्या? देखिए पिताजी, हाँ भरे समाज में हमें शादी करके घर पे लाए हो, कोई हाँ। भक्के नहीं आए जो हमारे माँ बाप फैसला करने आएंगे। तू बापू का मुंह क्यों लग रही है? तुझे शर्म भी है? अबे है? ओए, पानी ला गिलास, मुझे अटैक पड़ जाएगा। अरे छोटे बच्चे के लिए बाबू को पानी दे। नहीं अभी बचेंगे। बाबू परेशान हो, जा पानी ला। अभी पानी ला रहे हैं, ठहर जा। पिताजी इस दिन को जा पानी दे। अरे तुम ले आओ पानी, ले अरे जा तू दे दे। अरे तुम ले आओ पानी। भूल गया। ये मेरी अरे जाओ औलाद- तुम लेके आ तू जाओ। लेके आ, तू छोटा अरे है, मैं जल्दी बड़ा जाओ, हूँ। तुम जाओ। ये मेरी औलाद एक घूंट पानी नहीं पिला सकते हैं, मुझे अटैक पड़ रहा है। एक बात तो बताओ, ये इतनी जगह का बंटवारा हो रहा है, प्लाट कहाँ जाएगा? बापू प्लाट पे भी चाहिए, खेती में भी चाहिए। हर जो चीज, माँ के हर जो चीज माँ में। के रखे हुए जेवर हैं उनका भी हिस्सा होगा। सुन लो जी, मैं तुमसे कह रही हूँ, एक कील का भी बंटवारा करवा लेना। पिताजी जब भी होशियारी दिखा हर रहे चीज थे का ना। बंटवारा होगा, यहाँ तक कि धोती पहनी तुमने, इसका भी बंटवारा होगा। बापू जो तेरी चड्डी है उसको भी आधी आधी करना पड़ेगी। तो हमको नंगा कर दो, तुम्हारी माँ का बोला मारू। अबे साले हो, हमारा बंटवारा कर रहे हो क्या? हमारे जिस्म का बंटवारा कर रहे हो? अरे पिताजी तो इस बात का फैसला कैसे होगा? फैसला ये है, आधा मकान तुम्हारा, ठीक आधा मकान तुम्हारा, ठीक है। प्लाट हमारा। हम भी एक औरत करके लाएंगे। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हो?
बुढ़ापे में आपको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी माँ का भोला मारू तुम्हारे बाप है? साले हो क्या तुम करें? दोनों ऐसी ठंड में रजाई डबल ओढ़ के सोते हो, हम चोले में सोएंगे क्या? बूढ़े होगा तुम्हारे बाप जो करेंगे फैसला। देख लो जवानी भर आएगी तुम्हारे बाप पे। अरे कुछ भी कहो, है तो अरे मेरे चुप हो जा तू। बापू। ज्यादा चबड़ चबड़ मत करना बापू के सामने, तुझे पता है सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है। तू नेक से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा, मुझे आज कोई गम नहीं होगा। तेरी बीवी क्या कह रही कि तुझसे कुछ होगा नहीं, तुझ पे कुछ होता नहीं है। अरे बाबू। अबे तू बात बहुत करता है, तुझ पे कुछ होता ही नहीं, वो कह रही तेरे मुंह पे। अरे बाबू हम पे नहीं होता तो तुम ही कुछ कर लो। हम बाप है, ये हमारी बेटी के समान है, हम क्या हटो। देखिए पिताजी, हम इस घर की बड़ी बहू हैं। हाथ जोड़ के पैर छू के आपसे ये कह रहे हैं कि आप बंटवारा कर दीजिए। अब हमारा इस घर में दोनों का गुजारा नहीं होगा। देखो बड़ी बहू, हम तुम्हारी बात सर माथे पे हमारे, हम तुम्हारी बात को सम्मान देते हैं। तुमने हमारी औरत बहुत जमाने से गुजर गई, तुमने इस घर को संभाला, लेकिन ये कमीनी आई है, इसने घर को बर्बाद कर दिया। फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। चुप, हम जा रहे हैं। ड्रामा करके मत दिखाओ, ठीक है? चुप हो जाओ। कोई ऐसा नहीं किया है। देखो अगर मैं बड़ी होती, मैं आती तो ये मैं सब करती छोटे इनको। के कारण हो रहा है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, ना ठंड अरे तो ना। कोई एहसान कर दिया क्या? अगर मैं पहले आती तो मैं पालती हूँ। ए, देख रहे हो, देखो पिताजी तुम ही चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ना रो असद की अम्मी, ना रो। ओ चिड़ी के गुलाम, इसको डांट के रख, मैं प्रधान के पास जा रहा हूँ। चुप हो जा बाबू, प्रधान जी के पास हम नहीं जाएंगे। चलेंगे। बंटवारा हमारे आंखों आंखों के के सामने। सामने हम नहीं चलेंगे। मुझे मालूम है ना कि तुम बड़ी बहू के चहीते हो, सब कुछ बड़ी बहू को दे दोगे, हमें वही दोगे जो बचेगा कुचेगा। बंटवारा तो मैं अपनी आंखों के सामने कराऊंगी और जो तुम्हारी तौलिया तक का बंटवारा करवा दूंगी। देखो बापू गिरेबान तक पहुंच गई। जानते नहीं हो तुम। ये है इनके संस्कार। चुप हो जा, परेशान क्यों? ये है इनका संस्कार, ये है संस्कार। सुनो, देख लिया। मेरा नाम कुंवर सिंह है, हाँ। मेरे दो ही बेटे हैं। मैं सीख जैसे खपे का बंटवारा कर दूंगा, जैसे सीख में दो खाप होती है, हाँ। ऐसे बंटवारा ऐसे ही बंटवारा चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही बंटवारा। करूंगी। और सुनो, हम वो खुददार आदमी हैं, इस खून में इतना गर्म खून है कि हम चाहे भीख मांग के खा लेंगे। तुम साले दोनों के दरवाजे पे एक रोटी मांगने नहीं। प्रधान हमसे बड़ा है तुम्हारे लिए, नहीं बाबू, पंचायत हमसे बड़ी है। नहीं। आजकल के पंच कैसे हैं? कैसे? पंचों में पंच बैठे पंचायत करे कैसी, और तेरी शुगर महरिया देखी तैसी। पंचों में पंच बैठे पंचायत करे कैसी, और जिसका बहुमत देखे तैसी। अबे साले, कोई तेरी लुगाई को तकेगा, कोई तेरी लुगाई को तकेगा। यहाँ पंचायत पंच करने नहीं आएंगे। हम तुम्हारे बाप हैं, संपत्ति हमारे नाम है। ऐसा एक काम करिए, अपना बैग टांगो, घर से निकलो, मैं पूरी संपत्ति अनाथ आश्रम में दे दूंगा। अरे सुनो, क्या? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? अगर घर से निकल गए तो कहाँ जाएंगे? अब ये तुम सोचो, तुम्हारे लड़ने का नतीजा है तो ना तुम लड़ती ना यहाँ तक बात पहुँचती। अगर हम घर से जाएंगे तो हम कहाँ किराए पे मारे फिरेंगे? तू ही तो लड़ रही थी भाभी से, लड़ा और लड़ ले। अब पिताजी सब पूरी जायदाद अनाथ आश्रम में दे दे। अब क्या करें? समझाओ ना क्या बाबूजी करें? को। अब कुछ करना नहीं है, देख जो बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टी बापू जो है अनाथ आश्रम में दान कर देगा। हम लोग जिंदगी भर ऐसे मारे फिरेंगे। देखो एक बात सुनो। ठीक है, सुनो, समझ मेरी बात बूझ के सुनो। कोई फैसला ले। तुम एक काम करो, ठीक है? मैं बड़ी हूँ, मैं तो नहीं झुकूंगी। अरे अगर ये माफी मांग लेगी तो मैं इसे माफ कर दूंगी। हाँ, है। ये भी ठीक है। एक काम कर, कोई बात नहीं, वो बड़ी है मुझसे, मैं छोटी हूँ उनसे। अगर मैं उनसे माफी मांग लूंगी तो मैं कोई छोटी नहीं हो जाऊंगी, मैं तो वैसे भी छोटी हूँ। अरे मैं शाबाश, उनसे माफी शाबाश। मांग लूंगी, अरे- लेकिन जायदाद नहीं छोड़नी है। जायदाद हाथ से निकल पिताजी जाएगी। अनाथ आश्रम में दे देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ वही तो। अब अगर बापू करो, ने करो। पूरी जायदाद और अनाथ आश्रम में दे दी
तो कहाँ पर किराए में भागे भागे फिरेंगे? जहाज निकल जाएगी। कुछ समझाओ पिताजी बापू को। एक काम करो, पिताजी के पैर पकड़ लो। एक काम करो, पिताजी के पैर पकड़ लो, पिताजी को मना लो। पिताजी 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 बाबू 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 सुनो 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 बाबू सुनो, हमें माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए बंटवारा, हमें कुछ। सुनो, मोर बचन पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। दूसरी बात, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हमारे ये जो जबान से निकल गया, ये संपत्ति, ये मकान, ये सारी 100 बीघा खेती सब अब अनाथ आश्रम में ही जाएगी। अरे पिताजी, अरे बाबू आपके बच्चे हैं, आप याद करें, छोटे से लेकर के बड़ा किया, अब आप ऐसा करेंगे? हमारा भाई है छोटा, वो अरे इसका पिताजी, ख्याल करो। जहाँ 4 बर्तन होते हैं माँ, वो तो खटकते ही हैं। हाँ। ये तो घर घर के झगड़े हैं। हाँ, ये तो हो गई थी हम आपस मान में। रहे हैं कि 4 बर्तन खटकते हैं छोटी बहू, हाँ, पर ऐसे न खटकाओ जो वो बर्तन फूट जाए। तो ससुर जी थोड़ा सा दीदी को भी समझा दो कि अगर मैं 4 काम कर रही हूँ तो 2 काम वो भी कर लिया करे। अरे धीरे, दीदी को क्या समझाना है, उसने तो घर ही संभाला है। देख लो, इतने सालों से मैं घर संभाल रही हूँ, अगर साल 2 साल से ये आ गई, अगर ये कर नहीं सकती काम। तुमको पता नहीं है, मेरी औरत चली गई जब से मैं इन दोनों बच्चों के खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है शिव और एक विपन, मेरे 2 अनमोल रतन, ये मेरे अनमोल रतन है। इनको मैंने खून से सींचा है, और तुम इस घर में दीवार बनाना चाहती हो। अगर दीवार छोटी बहू बनेगी तो मेरे सीना पे होकर बनेगी, वरना तुमको और न तुमको एक एक पैसे को, एक एक कूड़ खेती को भटका दूंगी। नहीं पिताजी, पिताजी हमें बंटवारा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पिताजी बंटवारा। अरे छोटी, हाँ दीदी, ऐसा कर, तू झाड़ू लगा, मैं बर्तन मार रही हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई दीदी, अब नहीं करूंगी कभी लो ऐसा। पिताजी, कोई बात नहीं है। अब सुलह हो गई है पिताजी, हमें नहीं चाहिए बंटवारा, चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए। छोटे भैया मुझे नहीं चाहिए भैया, भैया भैया अरे पिताजी नहीं होगा। अब बंटवारा नहीं होगा। अबे साले, तुम दोनों बहुत लालची हो। तुम भाई भाई मिल गए, ये दौरानी जिठानी मिल गई, बाप को फिर भी नहीं पूछा। अरे नहीं पिताजी, कैसी अरे बात- पैर छुओ, पैर छुओ हमारे। हम अरे बाबू कैसी बातें कर रहे हो? खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, सदा आबाद रहो, इस घर को हर वक्त हंसाते खिलखिलाते रहो। बापू बस यही आशीर्वाद दे कि हमारे घर में ये खुशी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। बस ऐसी बाबू बनी रहेगी। अपना आशीर्वाद दो। अगर ये बंटवारा होने से रुक गया है, ये बहुएं हैं, आपकी ने कहा बेटियों के समान है, बापू ने आशीर्वाद दे ताकि परिवार आगे एक बढ़े। बात सुन लो, बहू, बेटी कभी बहू नहीं बन सकती है, और दामाद कभी औलाद नहीं बन सकता है। इसलिए इस मेरे बच्चों में हाथ जोड़ता हूँ, घर को टूटने मत दो, हमारे घर को टूटने। नहीं बापू, नहीं नहीं बापू, बाबू, अब ये घर नहीं टूटेगा, अब नहीं अब टूटेगा ये घर बाबू। स्वर्ग से सुंदर रहेगा। स्वर्ग से सुंदर रहेगा बापू, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, रहे सलामती अपना दोनों हम सबका है प्यार, हमारा प्यार न टूटे कभी दरदार न छूटे, हमारा प्यार न छूटे कभी दरदार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार।